तो दोस्तों गुड इवनिंग, गुड न्यूज़ आप सभी के लिए अच्छी मौका है जी। दोस्तों आपको बता दें बिहार से तो आप सभी के लिए बड़ी ही सुनहरा मौका है। कैसे? तो बिहार में वृक्षों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण योजना में भर्ती निकली है, जो कि पद की बात करते हैं तो पर्यवेक्षक, प्रबंधक, ईटीसी यानी कि तो इत्यादि और भी विभिन्न सारे पद हैं। तो आपको बता दें ये कोई कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। बिहार सरकार, देर मत करो, आवेदन शुरू है। सैलरी की बात करते हैं तो महीना में मात्र आपको 10 दिन काम करना है और 10,000 रुपये आपको मिलेगा। काम क्या है? तो काम देख रेख करना है। आप सभी को पता ही होगा कि रोड काज में ऐसा ही कुछ इस तरह का पेड़ वगैरह सब लगा तो उसको देख रेख करना, और भी पद है, अलग अलग काम है। आवेदन करने की जो आखिरी तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 जनवरी 2022 तक इस आखिरी तिथि है आवेदन करने की। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं, इसका विज्ञापन देखते हैं, इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, सारी बात आपको बताते हैं कि कौन कौन सा पद है और क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, सारी बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आए। वीडियो को भगाइए नहीं, पूरा लगातार देखते रहिए, मैं आपको पूरे हर चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया। यहाँ पर दोस्तों कि बिहार सरकार लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि बिहार राज्य जैव विविधता पर बताया गया है कि परिषद पटना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यहाँ पे बताया गया है कि अंशकालिक पार्ट टाइम नियोजन सूचना है। यानी क्या है, तो महीना में आपको सिर्फ 10 दिन काम करना है और पर दिन आपको 1,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये घर बैठे यहाँ पे, यानी कि कह सकते हो पार्ट टाइम जॉब है। तो चलिए अब इसके लिए आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस है जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा बिहार की जैव विविधता संरक्षण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। आपको बता दें कई सारी योजना के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, और आपको बता दें कि इन योजना के संचालन एवं अनुश्रवण के लिए बताया गया है कि अंशकालिक पार्ट टाइम कार्य हेतु तकनीकी रूप से 10 व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पद, जो कि यहाँ पे दोस्तों की अलग अलग योजना के लिए यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। मैं आपको पूरी चीज़ एक एक करके बताऊँगा, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो योजना जो है जैव विविधता महत्व के पौधों का रोपण योजना, तो ये बिहार में एक योजना है। तो ये योजना के तहत जो पद का नाम यहाँ पे दिया गया है पौधशाला पर्यवेक्षक का, पद कोड 1 है, यानी कोड नंबर ये है। और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों की पारिश्रमिक 1,000 प्रतिदिन आपको दिया जाएगा। बताया गया कि अधिकतम 10 दिन, यानी कि तो महीना में मात्र बताया गया है कि 10 दिन, यानी कि 10,000 रुपया होगा प्रति माह, और परिवहन इत्यादि अतिरिक्त। ये 2 वर्ष के लिए यहाँ पे दोस्तों कि 2 वर्ष प्रत्येक माह में अधिकतम 10 दिन आपको काम करना है। 2 वर्ष के लिए आपको यह है। तो बेरोजगार है तो यहाँ पे अच्छा मौका है, आप 10 दिन काम करके, और या फिर और भी अदर काम करते तो इसमें 10 दिन टाइम देकर कमा सकते हैं, अच्छा खासा पार्ट टाइम जॉब कर सकते। तो ये रहा यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सा जिला में है। तो ये मुंगेर, अररिया, दरभंगा एवं रोहतास जिले के चयन एक वन विभागीय पौधशाला में जैव विविधता महत्व पौधों तैयार करने कार्य का पर्यवेक्षण तथा अभिलेख संरचना बताया गया है कि संधारण बताया गया है। इसके बारे में क्वालिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले योजना में। ये तो हो गया यहाँ पे जो ये जिला में जो निकली है, तो ये तो हो गया जैव विविधता महत्व पौधों का जो होगा रोपण, ये योजना के तहत निकाली गई। चलिए इसका बात तो खत्म हो गया। नीचे में आते हैं तो दूसरा योजना के तहत भी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों की योजना का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपको यहाँ बता दें, ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों की ये योजना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कई योजना के तहत यहाँ पे निकाली गई है। ये योजना को बात तो कर दिए मैं, और नीचे में एक और योजना के बारे में बताई गई, वृक्षों का मित्र बनाए। ये योजना है वृक्षों का मित्र बनाए, बिहार में योजना चल रही है। योजना वर्ष अब 1 वर्ष यहाँ पे बताया गया है। पद का नाम परियोजना प्रबंधक वनस्पति, पद कोड यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे उम्र बताया गया है कि 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसका जो बताया गया 60 भ्रमण 2 वर्षों में कुल 123 दिन और 600 रुपया प्रतिदिन आपको दिया जाएगा। इस पद के लिए 1 दिन काम कीजिएगा तो 600 रुपया दिया जाएगा,
और बताया गया है कि 2 वर्ष में 123 दिन आपको मात्र काम करना है। तो अब साल वगैरह में अपना आप निकाल लीजिएगा कितना होगा वो। चलिए इसके बारे में दिया गया पटना स्थित विद्यालयों के चुने हुए छात्र छात्राओं को मुख्यतः संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर है पटना में हुए तथा पटना के अन्य स्थलों के वृक्षों का पहचान करना, उनका बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान बताना, आयोजित भ्रमणों को अभिलेखों का संरक्षण करना। ये काम है आपको जो काम करना है वो चीज़ बताया गया है। छात्र छात्राओं को सुविधा अनुसार भ्रमण जो गया आप बताया गया शनिवार रविवार या अन्य दिनों में सप्ताह में 2 से 3 दिन आयोजित। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, सब चीज़ बताया गया है। तो ये योजना हो गया। चलिए एक और योजना के तहत यहाँ पे निकाली गई है। ये योजना जो है बिहार में विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण करना और संरक्षण यानी कि देख रेख करना, उसको मतलब ये बात हो गया। तो इस योजना के तहत भी इसमें निकाला गया है परियोजना प्रबंधक सामाजिक पद कोड, इसका 5 बताया गया है। एक ये है यहाँ पे परियोजना प्रबंधक IT, इसका पद कोड है 4। तो इसका क्वालिफिकेशन ये रहा, सभी का क्वालिफिकेशन बताया गया है। इसका प्रति 600 रुपया प्रतिदिन, कुल 104 दिन आपको काम करना है। और इसमें जो है गया इसमें भी 600 रुपया प्रतिदिन, 104 प्रतिदिन। तो इसके लिए बताया गया कि राज्य के 50 वर्षों से अधिक पुराने वृक्षों का बताया गया विरासत वृक्षों के संबंध में ऐप के माध्यम से, जैसे मोबाइल ऐप्स में होता है वही मोबाइल ऐप्स जो लॉन्च किया गया उसको बताया गया कि ऐप्स के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का संधारण कार्य तथा गणना कार्य का पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण करना है। ऐप्स में आपको 50 साल से ज़्यादा उम्र का जो पेड़ है उसको यहाँ पे बताया गया है कि आंकड़ा जो है प्राप्त करना है। चलिए इसके बारे में बताया गया है कि और भी चीज़, जैसे कि बताया गया है कि निवेश से संबंधित शर्तें, तो बताया गया है कि इसके बारे में सारी चीज़ कि अंशकालिक कार्य के लिए चयन बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद पटना द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से विनिर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। कार्यों को जो गया बताया गया कि कार्यों की सतत समीक्षा की जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद न होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। तो यहाँ बताया गया कि विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मानदेय में वृद्धि से संबंधित गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सरकारी कार्य पदयात्रा व्यय बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद पटना द्वारा निर्धारित दर की अनुसार किया जाएगा। अधिकतम बताया गया आयु सीमा आपको 65 वर्ष होने चाहिए अधिकतम। यदि बताया गया है कि नियोजन पूर्णतः अल्पकालीन होगा तथा भविष्य के लिए नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा, यानी कि परमानेंट नहीं है। पदों के लिए अलग अलग आवेदन निर्धारित प्रपत्र में बताया गया है कि प्रपत्र में केवल ईमेल पर समर्पित करना है। तो यहाँ पे आपको न कोई फॉर्म फिल लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो इस ईमेल पर सिर्फ आपको ईमेल कर देना है, जिस पद के लिए करना चाहते हो उस पद का नाम दे देना है। फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फॉर्म आपको भर देना है। उसको आपको 2 कॉपी करा लेना है, मैं आपको PDF भी दे दूँगा। PDF को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, उसको पूरे भरने के बाद इस ईमेल पर आपको कर देना है। आवेदन प्रपत्र भरने की बताया गया है कि भरने के लिए अनुदेश, तो आवेदक निर्धारित प्रपत्र में ही कंप्यूटर टाइप करके भरा जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही कंप्यूटर टाइप करके भरा जाएगा। बताया गया कि आवेदन प्रपत्र में फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर लगाते हुए उस पर इस प्रकार हस्ताक्षर किया जाए कि हस्ताक्षर का कुल भाग आवेदन प्रपत्र पर एवं कुछ भाग फोटो पर, यानी फोटो लगाइएगा उस पर आधा से नीचे फोटो पर, आधा आपको नीचे में होना चाहिए। तो इस तरह के है। और यहाँ बताया गया कि आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन प्रपत्र स्कैन कर उसको स्कैन के लिए PDF तैयार करके उसमें हस्ताक्षर एवं फोटो स्पष्ट होना चाहिए। ये बात समझ आइए। उसके बाद आवेदन के साथ एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फ़ोटो की PDF प्रति स्कैन कर निर्धारित ईमेल से भेज दे। तो जो ईमेल आपको बताया उस ईमेल पर आपको भेज देना है। ईमेल का सब्जेक्ट में आपको बताना है, ये बात से आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल का सब्जेक्ट में आवेदित पद का जो पद नाम एवं पद कोड देना है। किस कोड आपको कोड बताया था, कौन सा पद के लिए कौन सा कोड है, वो कोड डाल देना है, आवेदित पद का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 7वें नंबर पर आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्र की PDF प्रति संलग्न नहीं करना है। तो ये बात तो समझ में है, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की आपको PDF संलग्न नहीं करना है। कोई भी आपको योग्यता की इसमें नहीं चाहिए PDF वगैरह, उसको सिर्फ आपको वहाँ पे लिख देना है कितना नंबर परसेंटेज क्या है वो सारी चीज़। तो मैं आपको कुछ देर में आपको वो दिखाता हूँ फॉर्मेट जो जारी किया गया है। और आपको बता दें शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों के
आवेदकों को बताया कि साक्षात्कार के लिए उनके ईमेल पर तिथि, समय तथा स्थान की सूचना दी जाएगी, यानी कि इंटरव्यू के लिए ईमेल पर आपको किया जाएगा। बताया गया है कि साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा व्यय दे नहीं होगा, यानी कि अब आइए जाएगा इंटरव्यू वगैरह दे तो उसमें आपको अपना पैसा ही लगेगा। चयनित आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव इत्यादि के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र एवं विज्ञापन का बता दें, विज्ञापन का विवरण अनुदेशक विभागीय वेबसाइट इस पर उपलब्ध है। तो ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in फॉरेस्ट, इस पर आपको ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। आपको प्रपत्र जो मैं PDF आपको दिखाऊंगा, जो फॉर्म भर के जो भेजना है ईमेल करके, वो फॉर्म जो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे में है, तो वो वाला इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको खोजना पड़ेगा। और नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईडू का टेलीग्राम का ग्रुप दिया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी, मैं वहाँ पे भेज दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके उसको PDF वगैरह जो उसका होगा प्रिंट वगैरह लेकर उसको फॉर्म को भर सकते हो। तो इस पर उपलब्ध है, देख सकते हो यहाँ पे सरकारी वेबसाइट है, देख सकते हो बिहार सरकार के GOV लगा है, बिहार GOV यानी कि बिहार गवर्नमेंट का है। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई कंपनी जो है फ्रॉड वगैरह, ये सब आपको नहीं सोचना है। ईमेल से आवेदन लिंक 20/1/2022 अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ये लास्ट डेट है। बताया गया है कि अंतिम रूप के चयनित उम्मीदवारों को उनके ईमेल पर सूचना दी जाएगी। अंतिम रूप से चयनित व्यक्ति इसकी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर सचिव बिहार राज्य जैविक विविधता परिषद को अपनी सहमति देनी होगी। सचिव बिहार राज्य जैविक विविधता परिषद द्वारा किसी आवेदक को स्वीकार करना अथवा पूर्ण आवेदकों को अस्वीकार करने का अपरिहार्य परिस्थिति में अंशकालीन नियोजन की प्रक्रिया रद्द करने के अधिकार सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि सचिव बिहार राज्य जैव विविधता परिषद पटना, और नीचे में आते हैं तो इसको लेकर यहाँ पे सारी चीज़ दिया गया है, जो उसका फॉर्म वगैरह जो है आपको फॉर्म जो भरना है वो। तो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है किस पद के लिए क्या क्या है। और नीचे में आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि 20 जनवरी 2022 तक 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे ये वेबसाइट रहा, और ये रहा फॉर्म, आपको देख सकते हो कि आवेदन प्रपत्र, इसमें फ़ोटो आपको करना है, चिपकाना है, उसके बाद हस्ताक्षर ऐसे करना है, आधा फ़ोटो पर भी होना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे अपना विज्ञापन संख्या देना है, पद का नाम दिया है, कोड कौन सा फॉर्म पद के लिए करना चाहते हैं, नाम वगैरह, राष्ट्रीय पिता पति जो हो गया इसमें, समाचार का पत्र है, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह इसको पूरा यहाँ पे भर दीजिएगा। ईमेल ID भी यहाँ पे दे दीजिएगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर है। और इसके बाद इसको PDF वगैरह बनाकर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें लिख देना सब चीज़ यहाँ पे, विषय कौन सा, श्रेणी, प्रांत जो हो गया, उत्तीर्ण किस वर्ष में हुआ था, स्थान का नाम, संस्थान का नाम किस वर्ष से हुआ था वो। अब उसके बाद उसको आपको PDF बनाकर उसको ईमेल पर कर देना है। आपको कोई उसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत इसमें नहीं मांगा जा रहा है। हो सकता है बाद में आपको इंटरव्यू के समय आपको खोजा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं लग रहा है, और ना ही इसमें कोई फॉर्म फी लग रहा है, तो क्यों नहीं इसको अप्लाई कर दे यदि क्वालिफिकेशन है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप बिहार से तो सब्सक्राइब कर लो यार, देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।